ਜਿਹੜੀ ਬਰਸ਼ੀਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤੋਵਾ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज 14 अगस्त 2022 को पाकिस्तान 75 साल का हो गया है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें एक अजीम मुल्क अता किया। मेरा ताल्लुक़ चूँकि शकरगढ़ शहर से है, इस हवाले से मैं आपको आज के व्लॉग में निशान हैदर पाने वाले एक फ़ौजी जवान की यादगार पर लेकर चलूँगा, जो कि शकरगढ़ शहर से चंद किलोमीटर के फ़ासले पर है। और दूसरा, इस व्लॉग में मैं आपको एक स्पेशल पर्सनैलिटी से भी मिलवाऊंगा और उनसे हम आज़ादी से पहले की कुछ बातें सुनेंगे। तो अभी चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। आज चूँकि बारिश भी हो गई है, मौसम बहुत ही सुहाना है, कश्मीर के पहाड़ बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, रास्ता बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा है आज। तो रास्ते में चलते हुए हमारा जो रिवायती खेल है कबड्डी वो देखने को मिला। आइए उसकी एक रेड देखते हैं और फिर चलते हैं आगे अपने सफ़र की तरफ। अभी हम मौजूद हैं हरड़ खुर्द के इलाका में, जो कि शकरगढ़ शहर से तकरीबन 14 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे हमारे जो शहीद हैं सवार मोहम्मद शहीद, उनकी यादगार बनाई गई है। इस जगह पे जब 1971 में 10 दिसंबर 1971 को जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई थी, उसमें उन्होंने दुश्मन के 16 टैंकों के परखचे उड़ाते हुए जाम शहादत नोश किया और पाक फौज की जानब से यहाँ पे एक उनकी यादगार बनाई गई है। तो आइए चलते हैं उस यादगार पे और चल के फातिहा भी खाने भी करेंगे और आपको दिखाएंगे उस जगह। यहाँ से जो बॉर्डर है वो 3 किलोमीटर दूर है और ये इलाका यहाँ पे जो दुश्मन के साथ एक गंभीर बड़ी शदीद किस्म की लड़ाई हुई भारतीय फौज के साथ, और पाकिस्तान के जो फौज है उन्होंने एक अच्छी यहाँ पे जंग लड़ी और दुश्मन के जो टैंक हैं वो सरहदी इलाके से अंदर आ चुके थे। उसके इसमें सबसे ज़्यादा अहमियत की बात ये है कि उन्होंने दुश्मन के टैंकों के नीचे लेट के इनको टैंकों को तबाह किया। ये वो जगह आ गई है। अब यहाँ पे पाक फौज की जानिब से यादगार बनाई गई है, जिसे ताकि हम भी याद रखें और अपने जो बच्चे हैं उन्हें भी बताया जाए अपने शहीदों के बारे में। तो देख लीजिए ये वो यादगार है। और ये जो हैं सवार मोहम्मद शहीद, इन्हें निशान हैदर जो पाक फौज का सबसे बड़ा निशान है उसे नवाजा गया। एक बहुत ही फ़ख्र की बात है ये पाकिस्तानी कौम के लिए। पाक फौज का सबसे बड़ा जो निशान है, निशान हैदर, उसे वो दिया गया है इन्हें। ये सारा इनका आर्मी नंबर, रैंक वगैरह लिखा गया है यहाँ पे, वालिद का नाम और तारीख पैदाइश सारा जो है। ये गुजर खान के थे, ये इनके बच्चों की तादाद, और देखिए तारीख़ शहादत 10 दिसंबर 1971 हरड़ खुर्द शकरगढ़, 3 दिसंबर। देखिए सारी डिटेल यहाँ पे डेट वाइज लिखी गई है। ये इनका जो फोटो है, चंद ही पाकिस्तान के ऐसे नौजवान हैं जिन्हें निशान हैदर दिया गया है, उसमें से एक हैं। अभी यहाँ पे हमें इसी गांव के रहने वाले एक बाबा जी बुजुर्ग मिले हैं, फरमान अली बाबा जी। इनसे हम इस बारे में जानते हैं, मालूमात लेते हैं। जी बाबा जी कुछ दसो इन्होंने बारे में। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद 1971 में शहीद हुए। इनके साथ 10-12 बंगाली थे जिन्होंने बगावत की, वो इंडिया के साथ मिल गए। अच्छा। और उन्होंने जाके बताया कि एक आदमी है ऐसे, इसके साथ तुम घबराए क्यों हो, अटैक करो। फिर उन्होंने अटैक किया, फिर वे शहीद हो गए। कितना एरिया इन्होंने कवर किया हुआ था? दुश्मन जरा सी वो अंदर आ गया पाकिस्तान की साइड। हाँ जी, सामने नजदीक आ गया है।
देखिए ये दुश्मन जो है वो ये भारत जो सामने आपको पहाड़ नजर आ रहे हैं, ये कश्मीर के पहाड़ हैं। इससे 3 किलोमीटर दूर बॉर्डर एरिया है और बॉर्डर से अंदर पाकिस्तान की साइड पे आ गया था दुश्मन। और यहाँ पे जो जगह पे यादगार बनाई गई, यहाँ पे एक बहुत शदीद लड़ाई हुई जहाँ पे सवार मोहम्मद शहीद ने उनके टैंकों तकरीबन हज़ारों के तादाद में फौजी उनके मारे हैं। चाकमरू से लेकर डेलरे तक इनका एरिया था जो इन्होंने कवर किया। अकेले? हाँ जी, अकेले ने। अकेले सवार मोहम्मद शहीद ने इतने इनकी फौज को नाको चने चबवा दिए और खुद शहादत में हुई। 10-12 टैंक जो थे वो भी हाँ जी उड़ाए थे। उड़ाए इनके। अच्छा बाबा जी, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, अभी मैं आपको वो मोर्चा दिखाता हूँ जहाँ पे सवार मोहम्मद शहीद ने दुश्मन पर नज़र की हुई थी, जहाँ से ये वो मोर्चा है। और इसी जगह पे एक शदीद लड़ाई हुई और यहीं पे उन्होंने जाम शहादत नोश किया। और फिर पाक फ़ौज की जानिब से इसी जगह पे ये यादगार तामीर कर दी गई। ये जो जगह है ये बॉर्डर से 3 किलोमीटर दूर है। मतलब पाकिस्तानी बॉर्डर जो है यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। फिर उसके आगे भारत शुरू हो जाता है। और ये देखें, ये सामने जो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं ये कश्मीर के पहाड़ हैं, बॉर्डर की दूसरी साइड पर हैं। अभी मैं मोर्चा आपको करीब से दिखाता हूँ और फिर इसके अंदर भी आपको लेकर चलूँगा। ये है जी वो मोर्चा सवार मोहम्मद शहीद साहब का। ये इसका ऊपर का व्यू है। यहाँ से देखने के लिए कि दुश्मन पे नज़र रखने के लिए 3 इसके वो हैं, साइड हैं। तो अभी चूँकि ये एरिया पहले बिल्कुल सुनसान था, अभी कुछ गाँवों में घर वगैरह की वजह से अभी कवर हो गया थोड़ा, लेकिन पहले बॉर्डर तक ये बिल्कुल एक स्ट्रेट एरिया ही था जहाँ से इजीली बॉर्डर को देखा जा सकता था। अभी यहाँ से बॉर्डर की कुछ ज़्यादा लाइन वगैरह नहीं, क्योंकि 3 किलोमीटर दूर बॉर्डर है, इस वजह से ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता बॉर्डर। तो चलें अब मोर्चे को अंदर से देखते हैं। ये देखें जी, ये है वो मोर्चा जो कि फ़ौजी जवानों को शेल्टर मुहैया करता है, उनकी हिफाजत करता है। अंदर देखें, इसके एक छोटा सा कमरा के ही टाइप है। और इसकी जो दीवारें अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये दीवार देखें, बहुत ही ज़्यादा मोटी, चौड़ाई इसकी बहुत ज़्यादा है कि कोई गोला वगैरह असर ना करे। 2 साइडें हैं इसकी ओपन, इन्होंने अभी छोड़ दी हुई हैं। एक साइड इन्होंने बंद कर दी हुई है इसकी। ये देखें, एक बहुत ही ज़बरदस्त एक बंकर है। और ऊपर अब ये छोटा सा एक कब्रिस्तान बना दिया गया है जहाँ पे गांव वालों की भी कुछ कब्रें हैं। और अभी हम यादगार पे वापस चलते हैं और वहाँ जाके फातिहा खानी करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक स्पेशल पर्सनैलिटी से मिलवाऊंगा। वो स्पेशल पर्सनैलिटी कोई और नहीं, मेरी अपनी दादी अम्मा हैं जो कि पाकिस्तान से 20 साल बड़ी हैं और आज़ादी से पहले ये जो पाकिस्तान का सरहदी गांव है सुखोचक, वहाँ पे रहती थी। तो आइए इनसे आज सुनते हैं आज़ादी से पहले की कुछ बातें, करते हैं इनके साथ, देखते हैं क्या कहती हैं। अच्छा दादी मां दसो, तुसी फिर सुखोचक रहंदे सी पहले पाकिस्तान जदों बनया ते? आहो, साढ़े जन्म सारा सुखोचक दा ही है। अच्छा, पैदाइश सुखोचक दी है। अच्छा, सुखोचक ही पैदा होए सी तुसी? हाँ, फिर निके निके से फिर जंग लग गई ना, फिर दौड़ पै गई। अच्छा, दौड़े को कितने चल गया, को कितने चल गए, असि शिमले चल गए। सारा मियां सारा अबू सारा शिमले काम करदा हुंदा अच्छा, शिमला इंडिया से जेड़ा शिमला है? शिमला है हुण और इंडिया विच है। अच्छा, हाँ, इंडिया च है शिमला। उधर काम करते शेख सारे जिन्ने शेख सी ना सुखोचक सारे उत्थे काम करते सी। अच्छा, कपड़ा बेचते ही, कपड़े दा काम करते सी, कपड़े दा। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਸੀ ਵਾਲਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ? ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸੁਖੋਚਕ ਵਿੱਚ? ਸੁਖੋਚਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ,
ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਰ ਲਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਖਲਾ ਬੂਆ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੋ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦੀਆਂ ਬੂਆ ਪਿੱਛੇ ਚੌਕੇ ਦਾ ਨਾ ਚੜੇ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਚਨ ਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਆਪੂ ਬੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੂਆ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਬੜਾ ਸਲੂਕ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਹੋਈ? ਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਡੀ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਣ ਜਾਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜੇ। ਅੱਛਾ ਛੋਟੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਘਰ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਜੀਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆਣ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਨਾਦ ਫਰ ਜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਨਾਦ ਫਰੋ ਉਹ ਨਾਦ ਫਰ ਜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਗਾ ਚਤਰਾਣੇ? ਚਤਰਾਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਹਲੇ? ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੁਖਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਜੀ? ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਕੂਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦਰੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਫੜੋ ਹਿੰਦਰੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੜੇ ਉਹ ਫੇਰ ਮੁਸਲਮਾਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦਰੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਣਾ ਖਾਲਾ ਬੇਬੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਖਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤੀ ਪੜ गई है तो ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ नहीं। तो देखे दोस्तों इनको पुरानी बातें जो है ना याद आ रही हैं कि जब मैं 4th क्लास में थी तो मेरी शादी निकाह कर दिया गया रुखसती तो नहीं हुई। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਬਣਿਆ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਜਿਸ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਸਵੇਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੁਛ ਦੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਵਿਚਾਰੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲ ਗਏ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲ ਗਏ। ਉਹ ਬੜੇ ਖੱਜਲ ਹੋਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਤੋਬਾ ਬਰਛੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਬਰਛੀਆਂ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬੰਦੂਕ ਤੇ ਮਾਰਨੀ ਉਧਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਛੀ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤੋਬਾ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਤਲੋਗਾਰ ਬੜੀ ਹੋਈ ਬੜੀ ਕਤਲਿਆ ਬੜੀ ਹੋਈ ਤੋਬਾ ਬੜੀ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਏ ਸਕੂਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸੋ? ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁੱਕੂ ਚੱਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਥੋਂ ਮੰਦਰ ਲਾਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਗਈ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਸ਼ੇਖਾਂ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੇਠਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ ਦੋਰੀਆਂ। ਤਹਿਖਾਨੇ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹੇ ਥੱਲੇ ਤਹਿਖਾਨੇ ਵੀ। ਬੜਾ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਸੁੱਕੋ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁੱਕੋ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਦਾਦਾ ਵੀ ਸੁੱਕੋ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਰਾਤ ਰਹਿਣੀ ਉੱਥੋਂ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਛੜਗੜ ਸੁੱਕੋ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਸਾਰਾ ਸੁੱਕੋ ਜਾ ਕੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੁੱਕੋ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ। ਸੁੱਕੋ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝ ਰੱਖੀ ਦੀ ਸੀ? ਸੁੱਕੋ ਜਾ ਕੇ ਮੱਝ ਰੱਖੀ ਦੀ ਸੀ? ਆਹੋ ਉੱਥੇ ਮਾਂਝ ਰੱਖੀ ਦੀ ਸੀ। ਮਾਂਝ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਫਿਰ ਗਾਏ ਵੀ ਹੈ ਸੀ। ਗਾਏ ਛੋਟੀ ਦੁੱਧ
ਚੋੜਾ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਕੱਢਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਅੱਛਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਚੋੜੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚੋ ਕੇ ਤੇ ਦੇ ਜਾਣਾ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਖਾਣਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪੀਣਾ ਆਖਣਾ ਪੀਓ ਦੁੱਧ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਅਸੀਂ ਬਾਬੂ ਸੁੱਕੋ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਐਸ਼ ਲਈ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਉਧਰ ਉਧਰ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚਲ ਗਏ ਪਰ ਬੱਚੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਐਸ਼ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਲੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਔਰ ਲੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਲੈਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਇਦ ਨੇ ਮੁਲਕ ਲੈਦਾ ਲੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਅੱਲਾ ਹਾਂਜੀ अल्लाह पाकिस्तान ਨੂੰ तरक्की अल्लाह आगे तरक्की किते और तरक्की होवे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये गुफ्तगू अच्छी लगी होगी। तो हमारी जो वीडियो है इसे लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की अता करे। 14 अगस्त के हवाले से मैंने सोचा कि आज अपनी दादी माँ का भी इंटरव्यू किया जाए, बातें इनके साथ की जाएँ, क्योंकि ये भी पाकिस्तान से 20 साल बड़ी हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। दादा